बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल्यावस्था पूरे जीवन की नींव है। जैसे आप मकान बनाते हैं, यदि नींव मजबूत नहीं होगी, निश्चित है कि मकान बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इसलिए जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं किया, उनके लिए युवा अवस्था भी दुखदायी होगी और वृद्धावस्था भी दुखदायी होगी। एक दिन महाभारत के समय जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलवाया। विदुर धर्मशास्त्री के साथ साथ नीतिज्ञ पुरुष है, सही बिल्कुल स्पष्ट मार्ग देने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, मेरा मन बहुत दुखी है। विदुर जी ने कहा, महाभारत के उद्योग पर्व के 35वें अध्याय के 68वें श्लोक में विदुर जी ने कहा, महाराज इस अशांति के कारण तो आप ही। क्यों? बोले इसलिए कह रहे हैं कि पूर्वे वयसि तत् कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत। पूर्वे वयसि, बाल्यावस्था में, वय माने होता है आयु। बाल्यावस्था में ऐसा कर्म करना चाहिए, येन उस कर्म से वृद्धा सुखम वसे, वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रहे। लोग योजना बनाते हैं ना कि इतनी एफडी करवा दें, बुढ़ापे में ब्याज से खाते रहेंगे। ये कौन कर सकता है? जिसने बाल्यावस्था में ऐसी विद्या प्राप्त की हो जो युवा अवस्था में पर्याप्त धन और सुख भोगने के बाद भी जमा करके वृद्धावस्था में सुखी रहे। इसलिए कहा कि पूर्वे वयसि तत् कुर्यात्। हे राजन, पूर्व वयस अर्थात युवा अवस्था, युवावस्था में ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि वह वृद्धावस्था में सुखी पूर्वक रहे। यावत जीवेन तत् कुर्यात्। वैसे तो यावत जीवेन, जब तक जियो ऐसा कर्म करना चाहिए, येन प्रेत्य सुखम वसेत, जो मरने के बाद भी सुख प्राप्त हो। आश्चर्यकारी बात है। बस सुखी होने का सबसे बढ़िया उपाय कि बाल्यावस्था में विद्या ग्रहण की जाए, जिससे कि युवा अवस्था में धन कमाने की एक आयु है। तो युवा अवस्था में इतना धन कमा ले कि हमारे घर गृहस्थी भी चल जाए और कुछ धन बच जाए, तो वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रहे। इसलिए पूर्वे वयसि तत् कुर्यात्, पूर्व वयसी युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हो। वृद्धावस्था में क्या चाहिए? अगर बीमार हो जाए तो औषधि चाहिए और सेवा चाहिए। वृद्धावस्था में आपकी शक्ति भी कम हो जाएगी और धन भी नहीं हुआ तो आपके सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए वृद्धावस्था में धन भी चाहिए और सेवक भी चाहिए। तो वृद्धावस्था को सुखी करने के लिए विदुर जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, आपने दोनों अवस्थाओं में गलत हो गया। बाल्यावस्था में आपने विद्या तो एकत्रित की, लेकिन युवा अवस्था में उस विद्या का उपयोग युद्ध में कर दिया, वो भी पारिवारिक युद्ध में कर दिया। अब तो सुखी रहने का कोई उपाय नहीं है। यावत जीवेन तत् कुर्यात्, जब तक जियो वैसे तो जब से होश संभालो 15 साल की उम्र से ऐसा कर्म करो कि ये न प्रेत्य सुखम वसेत। प्रेत्य माने मरने के बाद भी आप सुखपूर्वक रहो। आप जब अगर मर जाओ तो
तो फिर आपको ये बताने वाला कोई मिल जाए क्या कि महाराज आपका बड़ा नाम है। तो यदि युवावस्था में ही आपको चारों तरफ यश अपना श्रवण करने को मिल जाएगा तो निश्चित है कि मरने के बाद भी आपका यश होगा। इसलिए मरने के बाद भी इस संसार में सबसे बड़ा सुख है कि आपके पीछे कोई गाली न दे, लेकिन पीछे मरने के बाद गाली उसी को दी जाएगी जिसके जीते जी लोग गाली देते हैं। इसलिए दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, चाहे जिसका भी हो, अपनी शक्ति और सामर्थ्य विद्या के अनुसार जितना धन प्राप्त हो उस धन को वृद्धावस्था के लिए बचा लीजिए और भोजन इतना संयमित करिए, इतना शुद्ध और सात्विक करिए कि आप निरोगी रहें। महात्माओं का संग करें। यदि कुछ पैसा बच जाए तो आप किसी दुखी की सहायता कर दीजिए, दान कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। और इसलिए कहते हैं कि हे राजन, आपसे गलती हो गई, अब तो युद्ध घोषित हो गया है, अब तो युद्ध होके रहेगा, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। अब आप वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसलिए पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत। पूर्व आयु युवा अवस्था में धन और यश इतना एकत्रित कर लेना चाहिए। इसलिए सत्कर्मों से, स्वकर्मों से यश रहता है। इसलिए यश और धन युवा अवस्था में जिसने कमा लिया है उसकी वृद्धावस्था सुखपूर्वक बीतेगी, और जीवन पर्यंत जिसने कोई दुष्कर्म नहीं किया है वो मरने के बाद भी उसको सुख प्राप्त होगा। इसलिए स्त्री पुरुषों को इस मृत्यु लोक में परिवार का लोभ, धन का लोभ, स्वाद का लोभ, सुंदरता का लोभ त्याग करके ऐसा कर्म करना चाहिए जब हम किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, किसी के अधिकार में प्रवेश नहीं करते, तो अपने अधिकार के अनुसार, आयु के अनुसार, धन के अनुसार स्वयं में संयमित होकर के धन प्राप्त करिए, यश प्राप्त करिए, मरने के बाद भी सुख प्राप्त होगा। विदुर जी ने कहा, हे महाराज, आपने किया ही क्या है? राज्य में बैठ गए, जन्मांध तो थे ही, पुत्रों के नेत्र से चलने वाले व्यक्ति की यही दशा होती है। जिसका पुत्र अविवेकी हो उस पिता को पुत्र के अनुसार नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वृद्धावस्था में दुख प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए जो व्यक्ति हमारे दुख का कारण हो वो भले ही पुत्र क्यों ना हो, उससे भी दूरी रह करके ही वृद्धावस्था को सुखी बनाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है, धन नहीं है तो कोई जरूरी थोड़ी कि दान करें। आप स्वयं का सत्कर्म करके मरने के बाद भी आप सुखी रह सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।